दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों अब ये जो लंबा इंतजार है वो काफी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूट और टाइमिंग को लेकर फाइनली जानकारी निकल के सामने आ गई है। यानी कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाने वाला है और टाइमिंग क्या होने वाली है, ये सब जानकारी निकल के सामने आ गई है। इसके अलावा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल को खुद हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से पब्लिश किया गया था और यहाँ पर भी ऐसा बताया गया है कि फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन स्लीपर एक्सप्रेस सेट टू लॉन्च सून। इसके अलावा यहाँ पर भी रूट के बारे में बताया गया है और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है इसको द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर भी ऐसा बताया गया है कि वंदे भारत स्लीपर में डेब्यूट फ्रॉम दिल्ली, यानी कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली से चलाया जा सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको इंटरनेट पर काफी बड़ी संख्या में इस प्रकार के न्यूज आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे जिनमें स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर जानकारी दी गई है। तो इसी कारण चलिए फिर बात करते हैं कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाने वाला है और टाइमिंग क्या होने वाली है। अब दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ से जारी किए गए एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली और पटना के बीच में चलाने की तैयारी की जा रही है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के द्वारा दिल्ली और पटना के बीच की जो दूरी है वो 11.5 घंटों में पूरी की जा सकेगी। और यहाँ पर दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग को लेकर भी जानकारी दी गई है, क्योंकि इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि पटना से ये ट्रेन रात को 8 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि पटना से दिल्ली के लिए चलने वाले जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसका टाइम टेबल लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा बताया गया कि ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से रात में खुलेगी और उसके बाद बक्सर, आरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर होते हुए सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेन का जो टाइम टेबल है उसको भी तैयार किया जा रहा है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा दिल्ली से पटना के बीच में चलने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का जो टाइम टेबल है उसको जारी किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि पटना से दिल्ली के बीच में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के ज्यादा स्टॉपेज नहीं होने वाले हैं, यानी कि ये ट्रेन कम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जिसके कारण इस ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्री हैं वो कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल डिब्रूगढ़ राजधानी एक ऐसी ट्रेन है जो कि पटना से दिल्ली के बीच में सबसे कम समय लेती है। डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन के द्वारा आप दिल्ली से पटना 12.5 घंटे में पहुंच सकते हो। इसके अलावा बाकी की जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो 14 से लेके 20 घंटे का समय लेती है सेम रूट पर। लेकिन अब अगर बात करें स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लगने वाले किराए के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसमें यात्रियों को कई प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लगने वाला जो किराया है वो आपको राजधानी या फिर दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन एक एडवांस और मॉडर्न ट्रेन है और इस ट्रेन में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक बनाती है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, यानी कि दिल्ली पटना रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने को लेकर इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों काफी सारे न्यूज आर्टिकल में इस रूट को लेकर जानकारी दी गई है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।